नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की टॉप 10 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्होंने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी है। फर्जी निकासी आदेश से लेकर कार रेसिंग, राजनीति के बड़े बदलाव और दर्दनाक हादसों तक बहुत कुछ है आज की लिस्ट में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिरी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, तीनों गुटों को संतुलित बनाए रखा। राजस्थान में कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। खास बात यह है कि गहलोत, पायलट और डोटासरा तीनों गुटों को संतुलित स्थान दिया। पार्टी हाईकमान ने इस बार युवा चेहरों को भी मौका दिया है और कई जगह विधायकों को जिला स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे आगामी चुनावों की रणनीति मजबूत करने की कोशिश दिखाई देती है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अब अंदरूनी खींचतान कम करने और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। नए जिलाध्यक्षों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। कई जिलों में बदलाव का स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया है, जबकि कुछ पुराने नेताओं ने नाराजगी भी जताई है। 8 साल पहले मरे व्यक्ति की निकासी दिखा दी गई, फाइल गायब, पुलिस जांच शुरू। राजस्थान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति जिसकी 8 साल पहले मौत हो चुकी थी, उसके नाम से तहसीलदार ऑफिस में निकासी दिखा दी गई। इसका खुलासा तब हुआ जब परिजनों ने संबंधित दस्तावेज मांगे और रिकॉर्ड में मृत व्यक्ति के नाम लेनदेन दर्ज पाया गया। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी मृत व्यक्ति का हस्ताक्षर, आधार सत्यापन या जीवित प्रमाण पत्र कैसे स्वीकार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य दस्तावेजों की फाइल ऑफिस से गायब है। परिवार ने आरोप लगाया है कि किसी कर्मचारी ने मिलीभगत से यह नकली निकासी कराई है। वहीं एक अखिलेश नामक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, जिसे मृतक का मित्र बताकर दस्तावेजों में पेश किया गया। परिजनों का कहना है कि वे उसे जानते तक नहीं। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। राजस्व विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये लापरवाही है या भ्रष्टाचार। मामले को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई है और लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। कोटा ऑडिट के दौरान मिले पुराने हत्या केस के दस्तावेज, पुलिस भी चकित। कोटा में एक सरकारी विभाग के ऑडिट के दौरान पुराना रजिस्टर खोलते समय उन दस्तावेजों का बंडल मिला जो कई साल पहले हुए एक हत्या मामले से जुड़े थे। ये केस अचानक गायब फाइलों के कारण अधर में लटका माना जा रहा था। दस्तावेज मिलने पर पुलिस ने कहा कि कई मामलों में पुरानी फाइलें गलत तरीके से दूसरी शाखाओं में चली जाती हैं। अब दस्तावेजों को फिर से केस डायरी में जोड़ा जा रहा है। परिजन उम्मीद कर रहे हैं कि ये केस दोबारा खुल सकता है। अधिकारी भी हैरान हैं कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑडिट में कैसे मिल गए, जबकि पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड में वो नहीं थे। भीलवाड़ा नीमच फैनी क्षेत्र में मजदूर की मौत, परिवार का हंगामा। भीलवाड़ा जिले के नीमच फैनी क्षेत्र में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि मजदूर निर्माण कार्य पर गया था, लेकिन सुरक्षा इंतजाम बेहद खराब थे। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और काम रुकवाने की मांग की। उनका कहना है कि मालिक मजदूरों से खतरनाक काम कराता है, लेकिन सुरक्षा उपकरण नहीं देता। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर रिपोर्ट सुरक्षित रखी है। स्थानीय प्रशासन ने भी जांच कमेटी गठित की है। मजदूरों में रोष है कि हर बार मौत होती है और जिम्मेदार कोई नहीं ठहराया जाता। परिजन मुआवजा और आरोपियों पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। उदयपुर में बीएलओ ने लगाया आरोप, सरपंच ने की मारपीट की कोशिश, मामला दर्ज। उदयपुर जिले में एक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के सरपंच ने सरकारी कार्य के दौरान उसके साथ मारपीट की कोशिश की। बीएलओ वोटर लिस्ट के सत्यापन के लिए गांव में पहुंचा था, जहां वोटर फोटो मिलान और रिकॉर्ड अपडेट का काम किया जा रहा था। इसी दौरान सरपंच ने कथित रूप से उसका फॉर्म रोकने, अनावश्यक दबाव बनाने और फिर बहस के बाद हमला करने की कोशिश की। बीएलओ ने तुरंत पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद सरपंच के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। घटना के बाद बीएलओ संघ ने विरोध जताते हुए कहा कि फील्ड अधिकारियों को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। कई बीएलओ का कहना है कि वोटर लिस्ट अपडेट के समय गांवों में राजनीतिक दबाव अक्सर बढ़ जाता है, जिससे ऐसे विवाद होते हैं। फिलहाल मामला पुलिस के पास है और जांच जारी है। प्रशासन ने कहा है कि सरकारी कार्य में बाधा डालना गंभीर अपराध है और दोषी पाए जाने पर कार्यवाही तय है। भाई की मौत के बाद छोटे भाई की शादी कैंसिल, ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में गम और दुख का माहौल तब फैल गया जब शादी से केवल 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई। परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था, रिश्तेदार आ चुके थे और घर पर सजावट चल रही थी। इसी बीच बड़े भाई को पास के कस्बे से सामान लाने भेजा गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।
हादसा इतना भयानक था कि वो मौके पर ही चल बसा। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। छोटे भाई की शादी तुरंत रद्द कर दी गई। ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि हाईवे पर ओवर स्पीडिंग बहुत बढ़ गई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस गश्त कम है। लोगों का कहना है कि शादी जैसे शुभ अवसर पर ऐसा हादसा होना पूरे परिवार के लिए जीवन भर का दर्द बन गया। मृतक की पत्नी और माता-पिता की हालत खराब है। गांव के लोगों ने सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने, स्पीड ब्रेकर लगाने और पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने की मांग की है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भयंकर के पास दीवार में मिला शव, भूख से सिमटा शरीर पुलिस ने कब्जे में लिया। भयंकर गांव के पास एक सुनसान इलाके में बनी आधी टूटी दीवार के सहारे पड़े एक शव ने लोगों को दहशत में डाल दिया। सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने सबसे पहले शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक का शरीर काफी सूखा और सिमटा हुआ था, जिससे प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कई दिनों से भूखा था। पुलिस को पास में कोई पहचान पत्र, मोबाइल या सामान नहीं मिला। इस कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में एक अजनबी व्यक्ति को घूमते हुए देखा गया था, जो कमजोर और बीमार लग रहा था। पुलिस ये जांच भी कर रही है कि यह मौत बीमारी, भूखमरी या किसी अन्य कारण से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्थिति साफ होगी। फिलहाल शव को मॉर्चुरी में रखकर आसपास के थानों में मिसिंग व्यक्तियों की सूची भेजी गई है। घटना से पूरे क्षेत्र में चिंता और सहानुभूति दोनों का माहौल है। अमरसर की छात्रा ने क्लास में गलत इशारा किया, टीचर ने किया नजरअंदाज, तनाव में छात्राएं। अमरसर के एक सरकारी स्कूल में एक छात्रा द्वारा क्लास में बार बार गलत इशारे करने की शिकायत सामने आई है। कई छात्राओं ने बताया कि वो लड़की उनके सामने अभद्र इशारे करती है और क्लास का माहौल खराब कर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इसकी शिकायत टीचर से की गई तो टीचर ने इसे छोटी बात कहकर नजरअंदाज कर दिया। इससे क्लास में तनाव और असुरक्षा का माहौल बन गया है। छात्राओं ने अपने माता-पिता को ये बात बताई, जिसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और छात्रा के व्यवहार को लेकर काउंसलिंग की बात कही है। ग्रामीणों का मानना है कि स्कूलों में अनुशासन और सुरक्षा पूरी तरह कायम रहना चाहिए। ये मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है और कई लोग इसे बच्चों की मानसिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। राजसमंद, शादी में चोरी की वारदात, गहने कैश गायब, पुलिस रिकॉर्ड में नया मामला दर्ज। राजसमंद जिले के एक विवाह समारोह में चोरी की बड़ी वारदात हुई। बारात स्वागत के दौरान अफरा तफरी का माहौल था। इसी बीच अज्ञात चोरों ने दुल्हन पक्ष के कमरों से सोने चांदी के गहने और कैश गायब कर दिए। चोरी का पता तब चला जब परिवार दुल्हन को आभूषण पहनाने गया और अलमारी खुली मिली। परिजनों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए होटल और मैरिज हॉल की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। परिवार का कहना है कि शादी की तैयारियों में सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि बड़े समारोहों में सुरक्षा गार्ड अनिवार्य होने चाहिए। ये मामला जिले के रिकॉर्ड में एक नया हाई लॉस चोरी केस के रूप में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये काम किसी प्रोफेशनल गैंग का हो सकता है। जांच जारी है और कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। राजाखेड़ा में स्लीपर बस में भीषण आग, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई। वीडियो वायरल, एक महिला घायल। राजाखेड़ा क्षेत्र में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब बारात लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी एक स्लीपर बस अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। बस में करंट दौड़ते ही चिंगारियां उठीं और देखते ही देखते आग ने बस को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बस के ऊपर से निकलती बिजली की चमक और आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। हादसे के समय बस में बारात के कुछ सदस्य मौजूद थे, जिनमें से एक महिला आग और धमाके से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस को एक खुले मैदान में पार्क किया गया था, जहां से हाई टेंशन लाइन काफी नीचे से गुजर रही थी। जैसे ही बस स्टार्ट करने की कोशिश की गई, ऊपर लगी रेलिंग और लोहे के हिस्से लाइन के संपर्क में आ गए। इसके बाद बस में तेज धमाका हुआ और आग भड़क उठी। लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तीव्र थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। ग्रामीणों और परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन बेहद नीचे से गुजरती है और कई बार इसकी शिकायत भी की गई थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और बिजली विभाग को लाइन की ऊंचाई व सुरक्षा मानकों को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बारात में शामिल लोगों का कहना है कि यह हादसा कुछ सेकंड ऊपर नीचे होने से भी बहुत बड़ा बन सकता था, क्योंकि बस में कई बच्चे और महिलाएं भी चढ़ने वाली थीं।
घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और रोष का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि परिवार सदमे में है कि खुशियों के बीच ऐसा बड़ा हादसा हो गया।